नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता आज आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जो कि जहां भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की आवश्यकता होती है, चाहे वो मोटर हो या ट्रांसफार्मर हो या जनरेटर हो, तो वहां हम लोह कोर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसमें आयरन कोर है जो कि लोहे की पत्तियों से बना हुआ है, और इसका खुला हुआ हम आपको एक पीस दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक सॉफ्ट आयरन होता है, सिलिकॉन, इसको सिलिकॉन मटेरियल मिलाया जाता है इसको नरम करने के लिए। तो और ये इसमें चुंबकीय गुण भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ में इसमें चालकता भी है, कंडक्टिविटी भी होती है, मतलब ये इलेक्ट्रिक का चालक भी होता है, धारा इसमें प्रवाहित होता है। तो छोटा ट्रांसफार्मर हो तो भी आयरन कोर लग रहा है, बड़ा है तब भी आयरन कोर लग रहा है, बहुत लार्ज है तो भी आयरन कोर लग रहा है। तो कुछ खास ट्रांसफार्मरों में आपका आयरन कोर क्यों नहीं इस्तेमाल होता? जैसे आपके सामने SMPS में इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी ट्रांसफार्मर आयरन कोर के नहीं होते हैं। वो किसके होते हैं? आपके सामने है फेराइट कोर। फेराइट कोर, अब इस फेराइट कोर की क्या ऐसी खासियत है, क्या विशेषता है कि लोग इसको इस्तेमाल करते हैं या कंपनी वाले इसको इस्तेमाल करते हैं फेराइट कोर को? तो फेराइट कोर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके मेरा मेन विषय है आपको बताना है कि फेराइट कोर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ऐसा क्या इसमें गुण है कि फेराइट कोर का इस्तेमाल होता है? तो अगर आपको हम इसका रेजिस्टेंस दिखाएं, सबसे बड़ा गुण इसका रेजिस्टेंस दिखाएं और इसके रेजिस्टेंस में दिखाएं, तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। आपको हम दिखा रहे हैं मेजर करके। अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप एक एक इसके गुण अवगुण को हम समझाते जाएंगे, आप देखते जाइए, और इसके बारे में जो आपकी राय होगा, विचार होगा, जरूर हमको बताइएगा। देखिए, एक मिनट, एक चीज़ और है, इस पर एक लेमिनेशन होती है हल्का सा। अभी देखने पे ये लगता है ये पूरा एक मटेरियल है, धातुक है, इसमें तो करंट बहेगा, लेकिन थोड़ा सा हमको खुरचने पड़ेगा। देखिए, थोड़ा सा खुरचने, देखिए ये बीप आ रहा है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार कर रहा है ये। तो ये हमारा जो हो गया सिलिकॉन स्टील का। और दूसरा ये जो फेराइड है, अगर इसको हम देखें, इसको भी थोड़ा हम रगड़ लेते हैं दो जगह। अगर इसको हम देखें तो इसका रेजिस्टेंस देखेंगे आप, बहुत हाई रेजिस्टेंस पाएंगे। इसका बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, इसमें कोई चालकता नहीं है। तो वास्तव में होता क्या है कि हम इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं कि ये जितने भी आपके मोटर हैं या जनरेटर हैं या अन्य जो बड़े छोटे ये सब उपकरण हैं, जो ये डिवाइस बनी हुई हैं, ये सब 50 हर्ट्ज पे काम करती हैं। और हमारे भारत की जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 साइकिल होती है, वैसे यूरोपियन कंट्री में 60 साइकिल का भी इस्तेमाल किया जाता है। वोल्टेज कम 110 वोल्ट 60 साइकिल, यहाँ 220 वोल्ट 50 साइकिल का इस्तेमाल होता है। तो अब जो साइकिल का एक और बहुत बड़ा नुकसान है, साइकिल जितना ज़्यादा बढ़ेगा लॉस उतना अधिक होगा। तो सारा खेल लॉस का ही है। अब इसमें 50 साइकिल का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें जो भी लॉस हो रहा है इसको किसी तरह मेजर कर लिया जाए, काम चल जा रहा है। अब एक चीज़ अंदाज़ा लगाइए कि जो आपका ये सब जो SMPS सर्किट बनते हैं, या ये भी SMPS सर्किट है। देखिए, इसमें भी फेराइट कोर लगा हुआ है, इसमें भी किनारे किनारे फेराइट कोर लगा हुआ है। इसमें किलो हर्ट्ज में चलता है सप्लाई, इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है किलो हर्ट्ज में होता है। आप अंदाज़ा लगाइए, जब मात्र 50 साइकिल पे इतना लॉस है कि 60 साइकिल करने पे तकलीफ़ हो रहा है कि लॉस होगा तो हमारा ज़्यादा नुकसान होगा, तो यहाँ किलो हर्ट्ज में क्या स्थिति आएगी लॉस की। और एक बात और है, उस फ्रीक्वेंसी लॉस के वजह से ही, जो फ्रीक्वेंसी के वजह से लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, उसके वजह से ही हमारे जो है मोटर गर्म होते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखते हैं, कोई भी अगर जो इस तरह के उपकरण, जैसे पंखा हो गया और या टुल्लू पंप हो गया, कोई और मोटर हो गया चलता है, उसके बॉडी को टच करेंगे तो गर्म होता है। तो गर्म होने का वजह यही है जो इसमें लॉस होता है।
इसमें एडी करंट धारा लॉस होता है। क्योंकि देखिए एक जो सिद्धांत बना हुआ, किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाए, अगर प्रत्यावर्ती मैग्नेटिक फील्ड हो तो अगर प्रत्यावर्ती मैग्नेटिक फील्ड हो तो उस चालक में जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बहने लगता है। तो बताइए यह भले ही मैग्नेटिक काम करता है, लेकिन जो है इसमें भी तो चालकता होती है, आपके सामने दिखाए हैं। तो इसमें भी कुछ करंट बनना शुरू हो जाएगा, जनरेट होना शुरू हो जाएगा, और वही करंट जो बनता है वही इस पर डिस्चार्ज भी होता है इसी कोर में। तो उसके डिस्चार्ज होने की वजह से इसमें गर्मी पैदा होता है, उष्मा पैदा होता है, जिसकी वजह से इसमें लॉस होता है। अब असली मुद्दा हमारा फेराइड है, इसको हटा दिया जा रहा है। और एक चीज़ और है, मज़े की बात है, ये जो आयरन पत्ती होता है, सिलिकॉन आयरन, ये देखिए चुम्बकीय है, फर्स्ट क्लास चुम्बकीय है, और इसमें रेजिस्टेंस भी कम है, बहुत कम है। और वहीं आप इस फेराइड को ले लीजिए, ये भी चुम्बकीय है, ये भी चुम्बकीय है, और भी अच्छा, इससे अच्छा चुम्बक इसमें चुम्बकीय गुण होता है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है इसमें, इसकी अपेक्षा में हज़ारों गुना अधिक रेजिस्टेंस है। तो इसमें ऐसा कौन सा अवगुण पैदा होता है कि जिसके वजह से हम फेराइड कोर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये लॉस कैसे होता है, इस लॉस को हम भी देखते हैं, और उसके बाद आपको बने रहिए, लास्ट तक बहुत मज़ा आएगा देखने में। इसमें जो लॉस होता है, तो सबसे पहले जान लीजिए, इसको हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। जो इसके अणुओं में बदलाव के वजह से जो लॉस होता है उसको हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। वो हिस्टेरेसिस लॉस होता क्या है, आपको एक ग्राफ के एक BH ग्राफ बनता है, उसके माध्यम से आपको बता रहे हैं, बने रहिए। तो हमारे सामने यहाँ जो आप देख रहे हैं एक BH ग्राफ है कि BH यानी B+ और B- S+ और S- और S+ इसमें है। तो ये इसके मैग्नेटिक जो है गुण को दर्शाता है कि इसके मैग्नेटिक गुण को कैसे क्या कीजिए। यहाँ पे इसका केंद्र को हम O मानते हैं, इसके केंद्र को हम क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। अब ये हमारा मतलब मैग्नेट, ये सिलिकॉन पत्ती है, इस सिलिकॉन का पत्ती का हम गुण बता रहे हैं, इससे आपको इसका भी आंकड़ा मिल जाएगा। सिलिकॉन पत्ती है, अगर इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जैसे जैसे धारा प्रवाहित हो रहा है, देखिए ये धारा बढ़ता जा रहा है, धारा बढ़ता जा रहा है, और जब धारा बढ़ रहा है तो ये चुंबकित होने का गुण है, सॉरी ये धारा का नहीं, ये धारा बढ़ने के साथ साथ ये चुंबकित होने का गुण है, क्योंकि जितना धारा गुजारेंगे इसमें उतना ही ज़्यादा इसमें चुंबक पैदा होगा, बनेगा, मैग्नेट बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप धारा बढ़ाते जाइए और मैग्नेट बनता जाए, मैग्नेट बनना कभी ख़त्म ना हो। तो एक समय आएगा ये सेचुरेट हो जाएगा। तो सपोज कर लीजिए यहाँ सेचुरेट हो गया, अब इससे ज़्यादा आप कितना भी धारा देंगे जल जाएगा, लेकिन इसमें फिर से मैग्नेट ओवर यानी ज़्यादा मैग्नेट नहीं बनाएगा, उसी पे ये कांस्टेंट हो गया। अब आप जब इसके धारा को देना बंद कर देंगे, इस पर सप्लाई देना बंद कर देंगे, यहाँ जीरो कर दिए, सप्लाई करंट समझ लीजिए जीरो हो गया, तो इसको फिर डीमैग्नेटाइज होने के लिए ये जो कर्व बना है इसको यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर न आके ये आप देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब ये इतना अंतर आ गया कि जो डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाया, इसको डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए। मतलब इसमें रेजिडुअल मैग्नेट का इतना गुण आ गया, रेजिडुअल मैग्नेट का इतना गुण आ गया। अब उसके बाद फिर अगर पुनः हम निगेटिव में, यहाँ तो पॉजिटिव में किया था, अगर निगेटिव में इसको जो है सप्लाई दें, धारा दें, तो ये फिर नीचे की तरफ ये ग्राफ जाएगा, नीचे की तरफ ये ग्राफ जाएगा, एक समय आएगा ये भी सेचुरेट हो जाएगा। अब सेचुरेट हो गया, उसके बाद फिर अगर इसको प्लस पॉजिटिव की तरफ इसको सप्लाई दें, धारा दें, तो क्या होगा, देखिए ये दूसरा यानी कि ये अपना सेम पाथ कभी नहीं फॉलो करता है, जहाँ से आएगा वहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जो है रेजिडुअल मैग्नेट। और इसमें इसके एक सीधी सीधी एक बात बता दें, जैसे कि एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ये हमारा कोई मैग्नेट, मैग्नेट नहीं, कोई आयरन का, मतलब यही सिलिकॉन आयरन का ये पत्ती है। तो इसमें डायपोल, छोटे छोटे डायपोल बने रहते हैं, जिसकी वजह से चुंबकन, अनुचुंबकन, पराचुंबकन का गुण पैदा होता है। छोटे छोटे डायपोल बने रहते हैं, सॉरी ये डायपोल एकदम सीधे नहीं रहते हैं, कुछ डायपोल टेढ़े रहते हैं, इसमें कुछ अदर तरीके से रहते हैं। तो अब मिक्स डायपोल होते हैं। अगर कोई हम मैग्नेटिक फ्लक्स इसके सामने लाते हैं, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स इसके सामने लाते हैं ज़्यादा भारी मैग्नेट वाला, तो सारे डायपोल जो है
आकर्षित होके, जैसे ENS होता है मैग्नेट के अंदर, तो ये जितने डायपोल हैं इसमें भी NS होता है। अगर सपोज कर लीजिए इधर N है तो जितने डायपोल के S पोल होंगे वो इधर आ जाएंगे। तो अगला कंडीशन क्या बनेगा, अगला कंडीशन हमारा बनता है, आप को दिखा रहे हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक दिख तो रहा है। तो सपोज कर लीजिए एरो वाला N है सब, तो सारे N आपके एक रेखा में खड़ा हो जाएगा, एकदम सीधी रेखा में आ जाएगा, सीधा हो जाएगा, जिसके वजह से ये मैग्नेटाइज है इस समय। लेकिन जब इस मैग्नेट को हम हटा ले रहे हैं तो इसको फिर इसी रेखा में आ जाना चाहिए। तो इसी रेखा में नहीं आके फिर से ये पूरी तरह से जो है जिस रेखा में था उस रेखा में नहीं आके कुछ मात्रा में इसी तरह के सीधे रह जाते हैं, जिसके वजह से इसमें मैग्नेटिक गुण पैदा हो जाता है। जैसे आप बहुत सी चीज़ें आप काम में लेते हैं, अगर एक बार मैग्नेट के संपर्क में आ जाता है तो वो भी मैग्नेटिक हो जाता है। तो वही गुण ये वाला है, ये जो है इतना जो यहाँ पर वापस नहीं आके यहाँ पे आ गया तो मैग्नेटिक गुण इसमें इस धातु में पैदा हो गया। तो BH वक्र इसके रेजिडुअल जो मैग्नेट होता है उसको दर्शाता है कि कितना ये इसमें मैग्नेट बन रहा है। अब इसमें क्या है कि इसके बारे में पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि BH वक्र कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो BH वक्र सदैव क्या होना चाहिए, पतला और लंबा होना चाहिए। मतलब ये दूरी कम होना चाहिए, ये लंबाई अधिक। लंबाई अधिक होने का मतलब कि ज़्यादा मैग्नेट बनाने के बाद सैचुरेट होगा, और पतला होने का मतलब कि कम से कम इसमें मैग्नेट बने, रेजिडुअल मैग्नेट रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि इस पत्ती में जब हमारा 50 साइकिल चलता है तो इसमें जो मैग्नेट बनता है तो उसमें डीमैग्नेट होने की क्रिया में जो बाकी रह जा रहा है उसकी अपेक्षा में इसमें न के बराबर होता है, इसमें न के बराबर होता है। मतलब इसका अगर जो मैग्नेटिक आप ये BH वक्र देखें फेराइट का तो कुछ इस तरह से बन सकता है। सपोज कर लीजिए कि न के बराबर यहाँ पे, पतला तो पूरा है ऐसे, ये बीच वाला भाग समझ लीजिए ये न के बराबर इसमें है, लगभग सेम पाथ को ये फॉलो कर ले रहा है। अब फेराइट का गुण क्या होता है, फेराइट का जो रेजिस्टिविटी होती है फेराइट का वो 10 पे पावर 5 ओम मीटर, यानी 1 लाख ओम मीटर इसका रेजिस्टेंस होता है। 1 लाख ओम मीटर इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका। और इसकी चुंबकशीलता उच्च होती है। और एक चीज़ और है, जो ये फेराइड होता है एक प्रकार का सिरेमिक मटेरियल, इसको मान लीजिए सिरेमिक मटेरियल होता है। और इस व्यवस्था को हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। और इसी की वजह से जो है कि जहाँ भी SMPS देखेंगे जहाँ हाई फ्रीक्वेंसी की व्यवस्था होगी वहाँ हम फेराइड कोर का इस्तेमाल करते हैं, न कि लौह कोर का इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने ये लौह कोर दिख रहा है और ये है मैग्नेटाइज होता है, लेकिन जो है इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो ये हमारा छोटा सा जानकारी है, आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।